इस समय हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हैं। रात के 11 बज चुके हैं और नो एंट्री खुल चुकी है। ट्रकों का जो काफिला है वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहा है और जो भी सीएनजी गाड़ियाँ हैं वो हमको आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे तमाम जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक कर्मी काफ़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रक हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रही हैं, लेकिन जो भी ट्रकें इस समय कैमरे पर हमें दिख रही हैं वो सारी की सारी सीएनजी हैं और इसलिए इनको आने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, इसके अलावा आगे भी पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। एक एक ट्रक को देखा जा रहा है और उसके अनुसार उसको छोड़ा जा रहा है। जो भी ट्रकें सीएनजी की हैं उनको आने दिया जा रहा है, दिल्ली में प्रवेश मिल रहा है, लेकिन जिन ट्रकों में सीएनजी नहीं लगी हुई है उन ट्रकों को रोका जा रहा है और ये जानकारी ली जा रही है कि उनके कागज़ में BS4 लिखा हुआ है या BS6 लिखा हुआ है। BS6 की जो गाड़ियां हैं उनको भीतर जाने दिया जाएगा और जिन गाड़ियों के कागज़ में BS4 लिखा है उनको वापस किया जाएगा। यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें से लगभग सभी गाड़ियाँ सीएनजी की दिखाई दे रही हैं और जो भी डीजल इंजन की गाड़ियाँ हैं उनके साथ क्या कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, ये सारी बातें अभी हम देखेंगे कि अगर कोई डीजल का इंजन यहाँ पर आता है तो किस तरीके से उसकी जांच पड़ताल होगी, कागज़ देखे जाएंगे, ये सारी गतिविधि हम देखेंगे और ये भी नज़र रहेगी कि क्या कोई ट्रक जो BS4 का है या डीजल इंजन का ट्रक है, सीएनजी का नहीं है, उसे क्या बिना चेकिंग के जाने दिया जाता है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो उस समय भी ये पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी मौजूद थे और हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तो हम सिर्फ नो एंट्री को रोक रहे हैं, क्योंकि जब हम आए तो सभी ट्रकों को वापस किया जा रहा था, क्योंकि उस समय 10:30 बजा था और यहाँ पर जो नो एंट्री है वो 11 बजे खुलती है। तो 10:30 बजे का आलम ये था कि सभी ट्रकों को वापस किया जा रहा था, लेकिन अब 11 बजते ही जब नो एंट्री खुल गई है तो ट्रकों को आने दिया जा रहा है और ट्रकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक के बाद एक ट्रकें आ रही हैं और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी हैं उनके लिए भी मुश्किल हो रही है कि जल्द से जल्द ट्रकों को यहाँ से रवाना करना या वापस करना भी एक चुनौती है, क्योंकि अगर जल्दी ट्रकों को उसका जो फैसला है वो नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर जाम लगने की संभावना होती है। तो ये काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। यही कारण है कि एक एक जगह पर 3-3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किसी भी तरीके की समस्या ना हो इसलिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कापासेड़ा पर हमने देखा था कल, वहाँ पर 2 ही ट्रैफिक कर्मी थे और पुलिसकर्मी नदारद थे, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं और ट्रैफिक कर्मी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रकों की संख्या ज़्यादा है। किस तरीके से इनको छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रक ऐसे जा रहे हैं जो सीएनजी के नहीं है फिर भी जाने दिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप लोग? नहीं, वो यूरो 6 देख रहे। तो आप लोगों ने चेक किया, कैसे पता लग रहा है कि यूरो 6 है कि नहीं? यूरो 6 देख रहे हैं ना, उसी मशीन में चेक करके तभी जाने देंगे। अच्छा, आप लोग मशीन में चेक कर? जी जी जी। तो नंबर से चेक करते हैं कैसे? नंबर से सर। तो यहाँ पर नंबर से जो आएगा वो यूरो 6 होगा, उससे जाने देंगे। तो इस तरीके सीएनजी या यूरो 6 या उसका पॉल्यूशन देखते हैं तो उसका मॉडल और यूरो 6 उसमें नॉर्म्स आ जाता है। एक कोई ट्रक जो अगली आएगी उसको हमारे सामने करके दिखाइएगा कि कैसे आप लोग चेक कर रहे हैं। ये पता लगे कि जब ट्रक आती है तो उसका नंबर ये मशीन में डालते हैं और इस मशीन में वो उसका जो सारा डिटेल है वो खुल करके आ जाता है। कहीं पर इन मशीनों के द्वारा काम होता है और कहीं पर मोबाइल से ही जो RTO का ऐप है उसमें ट्रक का नंबर डालते ही उसके इंजन का डिटेल आ जाता है। यहाँ पर फ़िलहाल ये मशीन है और इस मशीन के माध्यम से ट्रकों से कागज़ नहीं मांगे जा रहे हैं, बल्कि ट्रकों का नंबर तुरंत मशीन में डाला जा रहा है और ये देख लिया जा रहा है कि BS6 है या नहीं है। अब जैसे ये ट्रक आ रही है तो इसका नंबर डाला जाएगा और देखा जाएगा कि इसका क्या डिटेल निकलता है। तो आप देखिए कि एक के बाद एक जो ट्रकें हैं वो आ रही हैं और ट्रकों की संख्या संभवतः सैकड़ों में है।
इसलिए यहाँ पर अब देखिए ये डाला गया गाड़ी का नंबर क्या है? DL1MA 9739। तो ये जो नंबर बताया यही नंबर यहाँ लिखा भी हुआ है, DL1MA 9739। तो इसका आ गया CNG ओनली। CNG ओनली। जी। तो इसमें ये लिखा हुआ है, आप देखिए ये CNG ओनली लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर दिया है और CNG ओनली दिया है। ये देखने के बाद अब इस गाड़ी को जाने दिया जाएगा। यूरो 6 भी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से अब इस गाड़ी को जाने दिया जाएगा। यानी यहाँ पर काफी स्मार्टली काम हो रहा है। गाड़ी को रोक करके चेक करा देते हैं। डीजल की गाड़ी भी आ रही है, उसको भी अभी। तो ये डीजल की गाड़ी आ रही है और डीजल की गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है। अब आप देखिए डीजल की जो ये गाड़ी है इसका नंबर पहले डाला जाएगा, नंबर देखा जाएगा। यहाँ पर RJ36GA5831 ये नंबर है। तो RJ36 GA5831 ये नंबर इसमें डाला गया है और इसमें डालने के बाद मशीन में डालने के बाद अब ये BS4 है जी। तो अब इसको वापस करेंगे। क्या कार्रवाई हो रही है इस ट्रक के साथ? ये वापस घुमाएंगे वापसी, या अगर नहीं मानता तो चालान किया जाएगा इसका। तो अब ये जो ट्रक आई है आप देखिए ये BS4 है। ये इसका आ गया, डिटेल आ गया है। ये यूरो 4 आ गया इसका, डीजल वाहन है, यूरो 4। यहाँ पर ये भारत स्टेज 4 लिखा हुआ है और ये डीजल वाहन है, इसलिए इसको अब वापस किया जाएगा। तो अब ये देखिए ये गाड़ी है, ये चूंकि BS4 है इसलिए इसको वापस किया जा रहा है। यहाँ से दिल्ली में प्रवेश नहीं मिल रहा है और इस तरीके से ये गाड़ी यू टर्न ले रही है और वापस हरियाणा की ओर, रोहतक की ओर इसको वापस किया जा रहा है। इस तरीके से जो भी ट्रकें आ रही हैं जिसमें BS4 का इंजन है उसको यहीं से यू टर्न करने के लिए कहा जा रहा है। अगर यू टर्न करने में वो कोई आनाकानी करता है तो उसका चालान होगा, ये भी उसको बताया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पंप है जहाँ पर पुलिस कर्मी भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और ट्रैफिक जो कर्मी हैं वो भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इनके पास मशीनें हैं और मशीन में ट्रकों का नंबर डाला जाता है और ये देख लिया जाता है कि इसका जो इंजन है वो BS6 है या नहीं है। अगर वो CNG वाहन है तो जाने दिया जाता है, अगर BS4 इंजन है तो उसको तुरंत यू टर्न करने के लिए कहा जाता है, अगर BS6 है तो उसको आगे दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। इस तरीके से टीकरी बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी प्रदूषण करने वाला जो वाहन है, ट्रक है, वो दिल्ली में प्रवेश न करने पाए। टीकरी बॉर्डर पर एक ट्रक को रोका गया है। सबसे पहले हम उसका नंबर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर PB06V8172 नाम का नंबर है। इसको इस मशीन से इसकी पहले फ़ोटो खींची गई है और इसी मशीन से इसकी फ़ोटो खिंच जाती है और ये फ़ोटो इसमें अपलोड हो जाती है। ये इस ट्रक के बारे में क्या पाया गया? यूरो 4 है सर। अब इसके साथ क्या कार्रवाई होगी? इसका चालान बना रहे सर। जी। तो कुछ जो ट्रक हैं उनको यू टर्न करा दिया गया और कुछ का चालान कराया गया, ऐसा क्यों? इसको वापस घुमा रहे थे, ये वापस आगे लिया है। अच्छा, ये अगर जरा भी आगे आ जाते हैं और यू टर्न नहीं लेते हैं तो इनका चालान बनाएंगे सर। इनका चालान होगा। जी सर। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ ही खाली करके आ रहा हूँ बहादुरगढ़ में। अच्छा, तो ये इसमें कुछ है सामान? हाँ सामान है, इसमें कास्टिंग का माल है जी। अच्छा, कहाँ जाना है? बवाना जाना है। तो आपने क्यों यू टर्न नहीं लिया? सर जाम लगा हुआ था, जू टर्न तो खाली होगी तो जगह तभी जू टर्न लेंगे ना। आपको ये मालूम था कि ये इंजन आगे नहीं जाएगा इस गाड़ी का? इस चीज़ का नहीं मेरे को पता था, मेरा BS4 के बारे में नहीं मालूम? नहीं मालूम नहीं था। तो इस तरीके से जो ट्रकें हैं उनको रोका जा रहा है और अगर BS4 इंजन है तो उसको यू टर्न करने के लिए कहा जाता है। अगर यू टर्न वो नहीं करता है, ज़रा भी आगे आता है तो उसका तुरंत चालान होता है, जैसा कि इस समय यहाँ पर इस वाहन का चालान हो रहा है। ये जो ट्रक यहाँ पर रोका गया है जिसका कि इंजन BS4 का पाया गया और इसका ड्राइवर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, बताने पर भी उसने यू टर्न नहीं लिया, लिहाजा अब उसका ये चालान हुआ है। चालान की मुहर लग चुकी है और जो चालान हुआ है वो 20,000 रुपये का चालान हुआ है और 20,000 रुपये फ़ाइन देना होगा और उसके बाद ही ये ट्रक छूट पाएगी। इस तरीके से जो भी ट्रक आगे जा रही है
उस दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है उसका 20,000 रुपये चालान लग रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एएसआई अशोक कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी एक चालान काटा है। क्या है पूरा मालूम? इसको वापस करा रहे थे, इसने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो इसका चालान किया गया है, जिसका फाइन इनका 20,000 रुपये। तो ये चालान अब इनको दिया जाएगा और 20,000 रुपये देना इनको वो फाइन कोर्ट में पे करेंगे, यहाँ नहीं होता फाइन का। जी जी सर। और ये ट्रक लेके जा सकेंगे? ये नहीं, इसको फिर भी वापस किया जाएगा जी। ये अपनी ट्रक लेकर के वापस चले जाएंगे या ट्रक यहीं जब्त होगा? नहीं, ट्रक जब्त नहीं होगा, इनका चालान किया गया। ऑनलाइन चालान ये या तो ऑनलाइन करेगा या कोर्ट में करेगा ये। तो इस तरीके से 20,000 रुपये का चालान हो चुका है। इसी तरीके से अन्य ट्रक हैं जिनकी लगातार जो धरपकड़ है वो हो रही है। कोई भी अगर वाहन जो BS4 इंजन वाला है वो अगर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाता है और उसका चालान किया जाता है। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.